अम्मा को तो नहीं बताया? नहीं नहीं, अम्मा के पास गया गाँव में। मैं तो इतनी देर से पौवा लगाने की सेटिंग में फिर रहा हूँ। इमरान नाड़ा पिछले केस से अंडरग्राउंड है। असलम एल्फी और शोएब काड़ा मेरी कॉल नहीं उठा रहे। राजा भाई एक बार कॉल उठा लेना, 2 मिनट में निकाल लूँ आपको यहाँ से। कौन है वो खुश नसीब? तो जब मेरी बाबा से आखिरी दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक लड़की दिखाई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी करूं। मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। आप उन्हें मना कर दें। शादी तो करनी है ना। एक और बात ये भी है कि आदिल से शादी करके तुम ये साबित कर दो कि तुम और राजा जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है इससे उस बेचारे की जान भी छूट जाएगी और तुम्हारी ज़मीर का बोझ भी कम हो जाएगा। अम्मी, आप कोशिश ही छोड़ देंगी तो राजा को कौन रिहा करके लाएगा? जाएं, रिफत चाचा से बात करें, थाने जाएं और उसे घर लेके आएं। नहीं करनी मेरे को किसी से भी बात। चोट पहुंचाई है उसने मेरे दिल को, एतमाद तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। सड़ने दे उसे वहीं हवालात में, कोई नहीं लेके आएगा उसे। ताया ताई एयरपोर्ट जाते हुए सबा को हमारे घर छोड़ गए हैं। क्या जवाब दूंगी मैं उसे? कहाँ चला गया है राजा? वहाँ मेरे सास ससुर उम्रा करने चले गए हैं और यहाँ मेरा भाई हवालात में सड़ है चोरी के इल्जाम पे। अम्मी मुझे नहीं पता, आप किसी तरह राजा को घर लेके आए। किस मुंह से लेके आऊं, किस मुंह से जाऊं तो बता। तू भूल गई है तेरे अब्बा के साथ क्या किया था इन बाजार वालों ने? यूनियन के नाम पे सारा पैसा इकट्ठा करके दिया था तेरे बाप को, जो चोरी किसी और ने किया और तोहमत लग गई तेरे अब्बा पे। हाय, गरीब आदमी के पास होता क्या है? एक इज्जत बस। तेरे अब्बा इस बेइज्जती के बाद ऐसे बंद हुए कमरे में कि फिर ना निकले बाहर, और वहीं से चले गए हमें छोड़ के। अब राजा जेल में, तो मैं कैसे जाऊं बाहर, कैसे सामना करूं लोगों का? अम्मी, हम कब तक दूसरों के इल्जाम अपने सर पर लेकर अपनी जिंदगियां तबाह करते रहेंगे? अगर अब्बा पर इल्जाम लगा था, उन्हें चाहिए था कि हालात से लड़ते, ना कि दिल बर्दाश्ता होकर बिस्तर से जा लगते। अब राजे पर इल्जाम लगाए, आप इस तरह हिम्मत ना हारे अम्मी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैंने उसे दयानतदारी का सबक दिया, ईमानदारी का सबक दिया, सब सिखाया। ये सब करने से पहले मेरा तो सोच लेता। माँ हूं ना उसकी। इधर हट, मुझे लेटने दे, चक्कर आ रहे हैं। अम्मी मुझे बताएं, मैं क्या कहूंगी अब उस सबा को? आपको पता है उसकी हर बात राजा के नाम से शुरू होती है और राजा के नाम पे खत्म हो जाती है। रहने दे, ती समझ जाएगी वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे रानी बिटिया। अस्सलाम वालेकुम रिफत अंकल। तुम कब आई हो? मैं बस अभी। वो आप राजा नहीं है? जान कर अनजान बन रही हो। मैं गया था थाने,
तुम्हारे भाई ने FIR कटवाई है राजा के खिलाफ, और बाजार में तो पहले ही कुछ बातें फैली हुई हैं। सच्चा है झूठा है वो राजा के बाप का माजी है। राजा 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता है। वो तुम्हारे घर में चोरी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ रिफत अंकल, मुझे पता है राजा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सब पता नहीं कैसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आसिफा कभी उसके पीछे नहीं जाएगी। तुम्हें ही कुछ करना होगा बिटिया, वरना राजा की जिंदगी इस तरह खराब होकर रह जाएगी। तुम अपने घर वालों से बात करो, उन्हें सच्चाई बताओ और राजा की जिंदगी को खराब होने से बचा लो। अबू, अबू, I've made up my mind. आप आदिल की फैमिली को हाँ कर दें। मुझे तुमसे इसी समझदारी क्यों नहीं थी बेटा। तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी भी अफसोस नहीं होगा। आदिल तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। हाँ अबू, मुझे एक फेवर चाहिए था। मैं आप लोगों की बात मान रही हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे इस बात पर इनकार मत कीजिएगा। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? वो राजा से मैं एक्चुअली लंडा बाजार में मिली थी अबू। उसने मेरी असाइनमेंट में बहुत हेल्प की थी, और उस दिन नेकलेस मैं ही लंडा बाजार भूल के आई थी, वो बस वापस करने आया था। इट वॉज ऑल जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और अब वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेरी वजह से जेल में। तो अगर आप प्लीज़ उसको निकलवा दें। मैं बात करता हूँ अयान से। थैंक यू। मानूर बीबी, क्या बताऊं आपको, जो आपने पहले दिए थे ना, वो सारे यूसुफ ले गया। पिछली दफा जो आपने दिए थे, वो बच्चे की सारी बीमारी में खर्च हो बस गए। कर दो आयशा, बस। जब देती हूँ पैसे यूसुफ ले जाता है। क्या बताऊं, हम गरीबों का तो यही हाल है। बड़ा जालिम है यूसुफ, यकीन नहीं आएगा आपको किस अच्छा, तरह। बस खामोशी से काम करो। अस्सलाम वालेकुम दयामी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, बैठो। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। दिन रात कभी यहाँ कभी वहाँ। ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाली सीट तो तुम्हारे पास ऑलरेडी थी। पार्टी ऑफिस के चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है? वो सीट तो हमेशा से बाबा की ही थी, और उन्होंने लोगों से कुछ आखिरी वादे किए थे जो पूरा करना मेरा फर्ज बनता है, और फिर आने वाले इलेक्शन के लिए खुद को साबित भी तो करना।
आदिल, तुम लंदन से आए हो। जब तक तुम यहाँ की सियासत समझोगे, इलेक्शन सर पे खड़ा होगा। मैं इसीलिए कहती हूँ तुम्हें कि तुम सिकंदर को साथ रखा करो, क्योंकि वो यहाँ के कल्चर को समझता है। भाई अमीन, मैं इस सिस्टम में रह के इस सिस्टम को बदलूंगा। हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है, they just need the right direction। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वो सब छोड़े, मिर्जा साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? तुमसे मुझे इसी सवाल का इंतजार था। लगता है वो लड़की सिर्फ तुम्हारे शहीद बाबा की अधूरी ख्वाहिश नहीं है, अब वो तुम्हारी भी ख्वाहिश बन चुकी है। आ गया है जवाब। एंड जाहिर बात है, हाँ है। ये हो सकता था कि आदिल सुल्तान का कहीं रिश्ता जाए और वहां से ना हो जाए। थैंक यू। अब तक पुलिस ने उसको छोड़ दिया होगा। चलो अच्छा है, वरना मेरे ज़मीन पे हमेशा ये बोझ रहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो गई। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है इस रिश्ते को ना करने की तो मुझे बताओ। वो इज्जत से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये ले भाई, पानी पी ले। अबे यार, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे कोई ज्यादा दुश्मनी थी उससे यार। और नहीं तो क्या, हुलिया ठीक कर ले भाई अपना। भाभी वैसी बहुत नाराज है, इस हालत में देखेंगी ना तो। माँ को किसने बताया? मैंने नहीं बताया, वो नहीं था शोएब मलिक भाई, उसके पास पता नहीं अम्मा का नंबर कैसे आ गया, उसने अम्मा को फोन मिला दिया। मेरे तो चमाटे भी हुए हैं, आप अपनी खैर मना लो। तुमने मुझे वहां रोक क्यों दिया? बात क्यों नहीं करने दी? अभी तो आमिर और सायरा की बात तय हुई है, अभी क्या जरूरत है राजा और सबा की बात पक्की करने की? देखो, राजा मेरे भाई का बेटा है और राजा और सबा की शादी हो जाएगी तो इसमें हर्जी क्या है? हमारी बच्ची भी हमारी नजरों के सामने रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी राजा और सबा बहुत छोटे हैं। पहले आमिर की शादी तो होने दें, फिर देख लेते हैं ना कि क्या करना है। कोई छोटे वोटे नहीं, बस तुम्हारा ख्याल है। सुना था इंसान को अगर मोहब्बत हो जाए तो पूरी दुनिया को नजर आती है वो मोहब्बत। पर मैं तो राजा को इतना चाहती हूँ, उससे मेरा प्यार नजर ही नहीं आता।
यस, ये फ्लाईओवर हमारी फर्स्ट फ्लाइट साबित होगा। इसके बाद शहर के हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक के बाद एक हम करेंगे। मुझे लगता है कि इस ताल्लुक को हमें और मजबूत करना चाहिए। महज एक ताल्लुक अब रिश्तेदारी में बदल रहा है। रानिया ने हाँ कर दी है। मना कौन करेगा? कौन ना करेगा? कोई बेवकूफ ही होगा जो मना करेगा ऐसे प्रपोजल। पर ये वक्त है हमें अपने आप को साबित करने का, टू प्रूव आवरसेल्व्स कि MM कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दिस सिटी। डोंट वरी डैड, लेट्स स्टार्ट। बाकी टीम मेंबर्स को बुलाओ, लेट्स डिस्कस। राजा भाई, रानी भाभी मतलब रानी बाजी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। पहले खुद ही बुलवाया और फिर जलील भी करवा दिया। इसी बात का दुख है। इतना वक्त तो हमारे साथ गुजार ही चुकी थी कि कम से कम इस चीज का अंदाजा उसको हो गया होगा कि हम चोर या बेईमान नहीं हैं। फिर भी कुछ नहीं बोली, तमाशा देखती रही हमारा वहां पे। यही बोल देती ना कि यार हम चोर नहीं हैं, क्या जा रहा था। इल्जाम उल्टा और लगवा दिया हमारे सर पे। पहन के घूमेंगे हम भी अब्बा की तरफ, चोर का ताज। राजा भैया, ये दुनिया है ही बेवफा। वहां रानी बाजी बदल गई, यहाँ ये सारे बाजार वाले बंटी के पीछे लगकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। राजा, तूने कभी शमा और परवाने को गौर से देखा है? शमा जलती है परवाने को लुभाने के लिए। परवाना जब दीवाना वार शमा की तरफ लपकता है तो शमा उसे एकदम जलाकर भस्म कर देती है। शमा से दिल लगाया तूने, खाक तो होगा। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर। चाय ले गया, गम को सहने में भी। हमें यहाँ कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई रिजर्व द होल प्लेस। मैंने सोचा क्यों ना हम शादी से पहले मिल लें, कुछ बातें कर लें। हाँ, एक्चुअली मुझे भी आपसे मिलना था। कुछ कहना था आप? देखिए रानिया, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा। आप मेरे बाबा की पसंद है और मैं चाहूँगा कि इस रिश्ते में आपकी भी मर्जी हो। आदिल, अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे? You can trust me. Adil, I'm not mentally prepared to get married. मुझे बस अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। It's too soon for me. I understand your situation. सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि आपको you're not getting time to make a decision. But again, I'm not going to pressurize you into doing anything.
हम ऐसा कर लेते हैं, हम एंगेजमेंट कर लेते हैं एंड जब भी आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें then we can talk about शादी। भाई आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ ना, खाला परेशान हो रही होंगी वहाँ पे। रिफत चचा से बात हुई थी मेरी, घर गए थे वो। अम्मा ने मेरे पीछे आने से मना कर दिया था। उनको भी लगता है मैं चोर हूं। कैसे घर जाऊं? जो बचपन से सबक अम्मा ने गुट्टी में दिया, आज वही टूट गया यार मुझसे। हाँ लेकिन भाई ये सच थोड़ी है, आप खाला को समझाओ ना, वो एक गलत फहमी थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले इतनी आराम से थोड़ी छोड़ते। तू जा, मैं चला जाऊंगा, जा। वादा? पहचान है यार कुट्टू, जा। मैं एक चीज़ सोच रहा था रानिया, मैं घर जाके ताई अम्मी से बात करूंगा एंड आई विल टेल हर टू टॉक टू मिर्जा अंकल। एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स कर लेंगे एंड आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा एंड विल कीप अ वेरी इंटीमेट सीन, जस्ट फैमिली। Thank you, Adil. I really appreciate it. Of course. Sorry. हाँ शमीम, अभी अच्छा आता हूँ। कोई और अवेलेबल नहीं है पार्टी मेंबर्स में से? ओके, आ रहा हूँ। साइड प्रॉब्लम, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग देने के लिए ऑफिस जाना है। आपको ड्राइवर छोड़ देगा? It's okay, no problem. मैं चली जाऊँ। एक्सक्यूज मी, ये हमारे रास्ते में लंडा बाजार आता है, आप थोड़ी देर उधर रोक दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है।
चाचा अम्मा जाग रही है, सो गई। अम्मा अंदर आओ। रुक जाओ वहीं पे। खबरदार जो एक कदम भी इस घर के अंदर रखा हो तो। अम्मा देखे, बैठ के बात करते हैं ना, इस तरह। शर्म तो नहीं आई ना तुझे इस तरह की हरकत करते हुए? घटिया हरकत। मैंने चोरी नहीं की अम्मा, झूठा इल्जाम लगाया मेरे पे। गलत फहमी थी और कुछ नहीं। गलत फहमी, इल्जाम? तू बाजार गया था ना? अरे बाजार जाके देखे कि एक दुकानदार क्या बोल रहा है। आसफा का बेटा वो जा रहा है, आसफा का बेटा चोर। किस किस को तू बदलेगा? किस किस के सामने जाके बोलेगा तू बेकसूर है? और तेरे साथ है कौन? मैं हो गई, सायरा हो गई, गुड्डू हो गया, साकी हो गया, 4 5वां बंदा बता कौन है तेरे साथ? वो क्या नाम है उसका, शुएब। एक एक को जाके बताता जा रहा है, फैला रहा है ये बात। आंखों देखा हाल सुना रहा है सबको। और तू किस किस का मुंह बंद करेगा? किस किस को जाके बोलेगा तू बेकसूर है, तुझ पे इल्जाम है? अम्मा जाने दे उसे। देखे, रात गई बात गई। क्या कर रही हैं आप इस वक्त? ये जो कुछ हुआ है ये कोई छोटी बात नहीं है, नहीं है छोटी बात ये। अरे तेरा बाप अपनी सारी जिंदगी इन बाजार वालों को दे गया, लेकिन इन बाजार वालों ने तेरे बाप को नहीं छोड़ा। तुझे छोड़ेंगे? बात करता है। अम्मा मुझे बोलने का मौका तो दो। ठीक है, दे देती हूँ मौका तुझे। मौका चाहिए ना? जिन लोगों के बीच में तुझ पे ये घटिया इल्जाम लगा था, पूरे कद के साथ उन्हीं लोगों के बीच में रह के दिखा मुझे। तेरी माँ सीना खोल के तेरा इस्तकबाल करेगी, सीने से लगाएगी तुझे, लेकिन तब तक तू इस तहलीज पे कदम नहीं रखे। सुन लिया तूने? छोड़, हट जा पीछे, बंद कर। ऐसे ना करे। चल। कहाँ जाएगा वो? घर नहीं गया अभी तक? मैंने तो उससे कहा था ना कि अगर मोहब्बत करनी है तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। अब रानी को क्या पता कि तुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और तुझे क्या पता था कि तुझे रानी से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था
जिस दिन रानी पहली दफा तेरी दुकान पे आई थी, और तूने उसे देखा था ना, तो मुझे पता चल गया था कि तुझे रानी से मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया समझती है साकी बेहोश रहता है, नशे में रहता है, लेकिन साकी सब जानता है। अब जानता है साकी, फिर वो साकी क्या, जब साकी को जाम का पता ना हो, और जाम क्या जो साकी के पास ना हो, और राजा क्या जो रानी के पास ना हो, और रानी क्या। फिर क्या जवाब दिया उस लड़की ने? कुछ वक्त मांगा उसने रहीम चाचा, लेकिन कोई मसला नहीं, दिल जीत लूंगा मैं उसका। ये बड़ा मुश्किल मरहला है भाई। कौन सा मरहला? अरे यही आदिल बाबा, दिल जीतने का मरहला। देखें, दिल जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें कभी कभी सारी उम्रें लग जाती हैं, और कभी कभी पूरी सल्तनत लग जाती है। लिहाजा इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो पसंद आ गया है ना, उससे फौरन शादी कर लें, किस्सा खत्म। लेकिन रहीम चाचा, शादी का ताल्लुक भी तो दिल लगाने से होता है ना, तो अगर दिल ही राजी नहीं होगा तो हम सफरी कैसी? बात यह है कि आपको हो गई है मोहब्बत, और ये दिल जिगर ये सब मोहब्बत में होता है। वरना शादी में तो 2 गवाह और 1 निकाह खान की जरूरत होती है, बस।